Good morning, students. As we are reading our chapter, The Journey to the End of the Earth, so let us start today's reading. And the paragraph is By the time I actually set foot on the Antarctic. So, are you ready? So, open your textbook and try to mark the words. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane, and a ship. So my first emotion on facing Antarctic's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed by with an immediate and profound wonder. नादरा ऑथरस इज सेइंग अंटार्कटिक महाद्वीप पर जब रियलिटी में कदम रखने तक नरेटर ने आई वुड स्टैंड फॉर द ऑथरस नरेटर कार का, हवाई जहाज का और समुद्री जहाज का तकरीबन 100 घंटे तक का सफर किया और व्हेन शी से माय फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिक्स एक्सपेंसिव वर्ड स्टैंड फॉर स्ट्रेस्ड आउट मतलब फैला हुआ वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वर्ड स्टैंड फॉर अ लाइन वेयर द अर्थ और सी सीम्स टू मीट विद द स्काई। तो अंटार्कटिक की सफेद फैलाव और शांत नीले क्षितिज के समान एरिया पर जब उसने पहली बार कदम रखा तो सबसे पहली खुशी उसको ये हुई कि उसने राहत की सांस ली कि तकरीबन कम से कम ये इतना लंबा सफर तो खत्म हो गया। और उसके बाद उसको एक वंडर आश्चर्य हुआ जिसके ऊपर वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। इट वॉज इम्यूनिसिटी, इट इज आइसोलेशन बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड एंटार्क्टिक वर पार्ट ऑफ द सेम लैंडमास। ऑथरस इज सेइंग इसकी विशालता, इसका आइसोलेशन, इसका एकांतपन, ये सब देखकर तो उसको आश्चर्य हुआ, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी जो ऑथरस को सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ ये सोचकर हुआ जब उसको ये पता चला कि भारत और अंटार्कटिक कभी एक ही जमीन का हिस्सा हुआ करते थे। सो गाइस अंडरलाइन इट, कभी टाइम एक ऐसा था जब भारत भी इस अंटार्कटिका का एक हिस्सा हुआ करता था। गाइज एज ऑन यस्टरडे आई टोल्ड यू कि इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में करेंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट वन पार्ट दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इतिहास कैसा था अंटार्कटिका का। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent, Gondwana, did indeed exist, centered roughly around the present-day Antarctic. Amalgamated word stand for blended, मिश्रित। ऑथरस इज सेइंग 650 मिलियन सालों पहले एक बहुत विशाल मिला हुआ दक्षिण महाद्वीप गोंडवाना वास्तव में अस्तित्व में था, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिक। और ये कहाँ पर सेंटर्ड था, कहाँ पर केंद्रित था? उस जगह पर जिसको आज हम अंटार्कटिक के नाम से जानते हैं। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। अगर उस टाइम की बात करें तो उस टाइम चीजें बिल्कुल अलग थी। अलग कैसे थी? ह्यूमन हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। ग्लोबल वर्ड स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी। अगर चीजों को अलग तरीके से देखें तो डिफरेंट इस तरह थी कि उस टाइम तक मनुष्य की उत्पत्ति इस दुनिया में नहीं हुई थी एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर। जो तापमान था, मौसम था, वो गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। होस्टिंग करना, शेल्टरिंग करना। कैसा था तापमान? गर्म था। साथ साथ अलग अलग तरह के फ्लोरा एंड फाउना वर्ड स्टैंड फॉर वेजिटेशंस एंड एनिमल्स। अलग अलग तरह की वनस्पतियां, पेड़ पौधे और जीव जंतु धरती के ऊपर थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड होना प्रॉस्पर्ड। 500 मिलियन वर्ष तक गोंडवाना फला फूला, उत्पत्ति अलग अलग जीवों की होती रही। But around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got under way. Mammal word stand for animals that suckle their young ones. और इसके बाद लगभग उसी समय जब डायनासोर्स लुप्त हो गए और स्तनधारियों यानी कि मैमल्स का युग आने वाला था, तो क्या हुआ? जमीन का यह टुकड़ा देश के या अलग अलग रूपों के अंदर बंटने के लिए बाध्य हो गया। The landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. As I told you कि परिस्थितियां ऐसे होती गई
कि जमीन के हिस्से अलग अलग बंटने शुरू हो गए और धरती ने ऐसा रूप ले लिया जिसको आज हम अपने अर्थ के नाम से जानते हैं, जिस पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है। ओके, थैंक यू।